तो यहाँ पर जब हम नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट वी शुड पे अटेंशन टू टाइम। कि हमारे हर पल जो समय बीतता जा रहा है वो वापस हमें नहीं मिलेगा। सो एवरी न्यू ईयर वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट हाउ वी आर स्पेंडिंग टाइम। हम समय किस प्रकार से बिता रहे हैं, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं को काल के स्वरूप में उद्घोषित किया है। लॉर्ड सेज दैट आई एम टाइम। सो इफ अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो या आप समय को महत्व नहीं दे रहे हो या जिस कार्य को जिस समय पर करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। अब वो कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आपका भौतिक कार्य हो सकता है और जैसे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो, या आपका आध्यात्मिक कार्य हो सकता है जो कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जो साधना फॉलो करते हो। तो दोनों जगह पर समय एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। लेकिन लोगों के जीवन में इसी बात का एक रियलाइजेशन नहीं होता कि उन्हें समय को कितना इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा लोग बैठ के टाइम पास, कभी किसी को पूछो कि क्या कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास इतना समय है कि वो समय पास कर सकते हैं। तो समय पास करते करते समय उनको पास कर देता है एक दिन। लेकिन बाद में जब तक रियलाइजेशन होता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एवरी न्यू ईयर वी शुड थिंक, या हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पिछले वर्ष मैंने जहाँ पर जो समय मुझे जिस चीज़ में देना चाहिए था, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, क्या मैंने 100% अपना दिया है। अगर 100% नहीं दिया है तो क्या मैं फिर भी 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली करते हैं। अगर हमने अपना फुल डेडिकेशन नहीं दिया है बट रिजल्ट हमें फुल चाहिए होता है, एंड कहीं ना कहीं हमें वो अंदर से पता होता है कि आई हैव नॉट गिवन माई 100%, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन उस समय पे वी शुड बी रेडी टू डाइजेस्ट द शॉक इफ वी गेट। इफ अगर हमें रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं मिलता तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने अपना पूरा बल लगाया ही नहीं था, या फिर पूरा बल लगाया था फिर भी नहीं हुआ तो पुनः प्रयास करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर चीज हर बार एक बार में मिल जाएगी ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए, या नहीं होता है। बहुत लोगों को एक बार में मिल जाता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है। तो टाइम इज द एसेंस, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर जैसे मैं अगर अपने निजी जीवन में बोलूँ तो अगर मेरे से कोई कुछ पूछने आता है तो आई कैन गिव समवन माई मनी बट आई कैन नॉट गिव समवन माई टाइम। क्योंकि अगर आप अपना समय किसी को देते हो तो आप अपने धन से भी बहुमूल्य चीज उसे दे रहे हो। तो आप अपना समय किसे कितना देते हो उसके लिए आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एक बार आप पैसा दे दोगे तो समय का उपयोग करके आप पैसा फिर कमा सकते हो, लेकिन समय दिया हुआ पैसे से आप समय नहीं कमा सकते। तो हर नव वर्ष में हमें अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखें तो जो सेकंड कैंटो में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, वहां पर जब वो गजेंद्र उस ग्राह के साथ फंसा हुआ था तो वहां पर टाइम वॉज द एसेंस। आप लोगों को अगर वो स्टोरी पता होगी, गजेंद्र और ग्राह वाले, क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट इन द पॉन्ड। तो आप सेकंड कैंटो कहाँ है वो, आई थिंक इट इज सेकंड कैंटो का 7th चैप्टर 2.7 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्टोरी मिल जाएगा। तो वहां पर टाइम वॉज द एसेंस। जब वो ग्राह गजेंद्र को पानी में खींच रहा था और गजेंद्र बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो एवरी मोमेंट वॉज इम्पोर्टेंट। वैसे ही हमारे लाइफ में भी जब हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम लिखते हैं 3 घंटे का, तो वहां पे एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। सेम द्रौपदी एंड कृष्णा, जब उनका अस्त्रहरण हुआ था तो उसने सबके पास हेल्प लिया, लास्ट में वो भगवान का हेल्प करने के लिए प्रे किया। फर्स्ट करना चाहिए था।
करेक्ट। सेम वे गजेंद्र ने भी सबका हेल्प मांगने का कोशिश किया एंड द लास्ट में उसने करेक्ट। सो वहां इन दोनों जगहों पर टाइम वॉज इम्पोर्टेंट। आप किस समय पर किसको पहले बुलाते हो या आप किस समय पर कौन सा कार्य पहले करते हो, दैट विल डिसाइड वेदर यू विन और यू लूज। क्योंकि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं और एक भी टास्क नहीं होता। सो इट इज टाइम मैनेजमेंट या विच वी शुड पे अटेंशन टू फॉर एट एवरी पासिंग ईयर, या हर न्यू ईयर पे हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो टाइम बिताया है उससे हम और अच्छे से कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं या और अच्छे कार्य करने में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका अगर हम एक एनालिसिस करें, एक अवलोकन करें, सो देन आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा या आपको लेटेस्ट ट्रेंड नहीं सोचना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग क्या है, वो रेजोल्यूशन हम लेते हैं। सो इफ़ यू डू सेल्फ एनालिसिस, थोड़ी देर आप बैठ के 10-15 मिनट भी अगर आप लगाएंगे तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार हो जाएगा, अगले साल आपको क्या करना है। तो यहाँ पर जब हम भगवत गीता में अगर इसका डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अर्जुन के लिए टाइम वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने जो 2nd, 3rd, 4th चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। तो 2nd चैप्टर में हमने या 1st चैप्टर में वी हैड सीन कि अर्जुन जब युद्ध भूमि पर आया था तब उसने युद्ध करने से मना कर दिया था। वॉट एवर सिचुएशन, उसने जो भी युद्ध भूमि पर देखा अपने परिवारजनों को, वो देखकर उसने मना कर दिया। तो वहां पर भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये कोई समय नहीं है ये बात करने का, दिस इज नॉट द टाइम टू से कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा या मैं अब जंगल में जाना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो वहां पर भी दैट काल एंड दैट परिस्थिति वाज इम्पोर्टेंट। तो कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर क्या नहीं कहना, ये भी समय के अनुसार ही तय होता है। और आपको कौन सा कार्य करने के लिए कितना समय मिलेगा या कब वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो भी समय के अनुसार ही तय होता है। सो टाइम इज दैट इम्पोर्टेंट, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। पैसे से ज्यादा महत्व समय रखता है। तो यहाँ पर जब अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान सबसे पहले उसको जब डांट के कहते हैं कि कौन सा वर्ष है, 2.11 ठीक है। तो भैया असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गता शूरम गतांशुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। जब भगवान अर्जुन को डांट के कहते हैं कि इस समय पर यहाँ युद्ध भूमि पे आने के बाद तुम उन लोगों के लिए सोच रहे हो जिनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो जिनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब महाभारत की जो भी स्टोरी थी जिसके बाद वो इस युद्ध भूमि पे आए, उस समय पर उनको कई बार मौका दिया गया था सुधरने के लिए। वो सुधरने का समय ये अपना गवा चुके हैं, इसलिए अब इनका समय है कि इन्हें युद्ध करके इनको इनके एंड रिजल्ट तक पहुंचाना है। सो अगेन उस समय जब कौरवों को मौका मिला था कि वो सुधर जाएगा, वो संधि कर ले, तब उन्होंने उस समय को महत्व नहीं दिया। इसीलिए उस काल ने उनको इस काल के सामने लाके खड़ा कर दिया। सो एवरीवेयर टाइम प्लेज इट्स गेम, समय अपना जो खेल है वो हर जगह खेलता है। तो भगवत गीता में भी जो 5 विषयों पे चर्चा हुई है, जो 5 टॉपिक्स है भगवत गीता में, उसमें एक टॉपिक इस काल, एक टॉपिक टाइम है, बाकी के 4 मुझे याद नहीं। आपको याद है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो काल इज दैट इम्पोर्टेंट कि उसकी चर्चा इस बुक में भी हुई है। श्रीमद् भागवतम में ही 3rd कैंटो में अगेन जब कपिल महाराज का डिस्कशन हो रहा था, कपिल जी का संवाद हो रहा था, वहां पर भी कपिल भगवान ने काल को या समय को बहुत बलवान बताया है। सो इफ वी वांट टू सम इट दैट फॉर एवरी न्यू ईयर और फॉर एवरी पासिंग ईयर वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। अब अगर हम इस अध्याय पे